नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उदय। द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश के सियासी मॉडल की चर्चा बिहार में भी चल पड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटकर विधानसभा क्षेत्रों पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के मैदान में अब एमपी का अनुभव दिखाई देगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश के सियासी मॉडल की चर्चा बिहार में भी चल पड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं की बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटकर विधानसभा क्षेत्रों पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इनमें से 2 बड़े जोन मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं को सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव के लिए अपने मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को एक्टिव कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के मैदान में अब एमपी का अनुभव दिखाई देगा। बिहार में एमपी नेताओं की बड़ी भूमिका। बीजेपी ने मिथिला तिरहुत में एमपी दिग्गज उतारे। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन, करीब 12 जिलों की 58 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र, करीब 45 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पटना और बेगूसराय, खेल मंत्री विश्वास सारंग को सीवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया, पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया। कांग्रेस ने ओबीसी मुस्लिम इलाकों में एमपी के चेहरों को जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव, सचिन यादव को जिम्मेदारी। कमलेश्वर पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ओमकार मरकाम, आरिफ मसूद को प्रचार और ग्राउंड स्ट्रेटेजी में किया गया शामिल। कुणाल चौधरी को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य की जिम्मेदारी। जातीय समीकरणों पर दोनों दलों की पैनी नजर। मॉडल ऑफ एमपी बनाम मॉडल ऑफ गठबंधन। 6 और 11 नवंबर को मतदान, 14 को नतीजे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि इस देश में जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार चुनाव में भी हमारे प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन महामंत्री और हमारे अनेकों वरिष्ठ नेताओं को वहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। माननीय अजय जामवाल जी भी वहीं पर हैं। ये सब सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में राष्ट्रवाद और जो सुशासन है वो निरंतर चलता रहे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हो। आपको ये मालूम है कि बिहार में जो है फाइनल आ गई है मतदाता सूची। 16,56,000 मतदाताओं ने अप्लाई किया अपना नाम जुड़वाने के लिए, नए मतदाताओं ने, और 21,53,000 मतदाता जुड़ गए। तो ये 4 लाख मतदाता कहाँ से आए? तो उसके बाद तो जो है फेयर और फ्री चुनाव की बात होगी। किसी मॉडल से लड़ लो चुनाव। अगर इस तरीके से चुनाव होना है तो परिणाम सबको पता है। बहरहाल बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। ये मॉडल बनाम मॉडल की जंग बन गया है। जहां बीजेपी बिहार में मध्य प्रदेश की चुनावी सफलता दोहराना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी एमपी के जमीनी नेताओं के जरिए संगठन में नई जान फूंकने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना ये है कि बिहार की राजनीति में मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन करने के लिए भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें सभी 55 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत 250 से ज्यादा अफसर शामिल हुए। प्रशासन की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सियासत के मैदान में नेताओं की जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो आईएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी का बटन लगाकर रखें। समय एक जैसा नहीं होता। वहीं बीजेपी ने इसे गवारों की भाषा बताई और पटवारी पर
निशाना साधा। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन करने के लिए भोपाल में आज से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें सभी 55 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत 250 से ज्यादा अफसर शामिल हैं। वे शासन की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सियासत के मैदान में नेताओं की जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आईएएस अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो आईएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी का बटन लगाकर रखें। समय एक जैसा नहीं होता। बीजेपी ने इसे गंवारों की भाषा बताई और पटवारी को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। लेकिन जीतू पटवारी का कहना था कि कई आईएएस अधिकारी नियमों के बजाय सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान और सर्विस रूल के मुताबिक चलना चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान, आईएएस पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप। 90% आईएएस जिले में बीजेपी का बाजा बजाते हैं। जो भी आईएएस जिले में आता है वो विपक्ष को यातनाएं देता है। कलेक्टर जनता के लिए होता है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। आईएएस सुधर जाएं, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। ये 5 बार की सरकार, 6ठी बार हम ही आएंगे। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। वहीं जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी की भाषा न केवल असंसदीय है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की श्रेणी में आती है, क्योंकि देश के संविधान में कार्यपालिका का विशेष स्थान है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, जीतू पटवारी की बदजुबानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। वे आईएएस अधिकारियों के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनका स्तर नहीं, उनकी मानसिकता जाहिर होती है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश की जो संवैधानिक रचना है उसमें कार्यपालिका का एक विशेष स्थान है। बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने आज इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इस तरीके से जो अपशब्द जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता बोलते हैं ये बिल्कुल अस्वीकार है, माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 15 महीने की जो अकड़ है कांग्रेसियों की वो अभी भी गाहे बगाहे जो निकल आती है वो जनता निरंतर निकालती रहती है। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आईएएस अधिकारियों पर दिए गए तीखे बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अफसरों पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। दोनों पक्षों के बयान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं को संवैधानिक पदों का सम्मान और अपनी भाषा का ध्यान रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति का फोकस वोटर लिस्ट पर रख रही है। लगातार हो रही चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब वोटर लिस्ट सुधार पर जोर दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख मॉडल के मुकाबले कांग्रेस ने BLA यानी बूथ लेवल एजेंट की फौज उतारी है। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और इससे कांग्रेस का शिगुफा बता रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी रणनीति का फोकस वोटर लिस्ट पर रख रही है। लगातार हो रही चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब वोटर लिस्ट सुधार पर जोर दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख मॉडल के मुकाबले कांग्रेस ने BLA यानी बूथ लेवल एजेंट की फौज उतारी है। हर बूथ पर अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि रहेगा जो नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की निगरानी करेगा। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और इसे कांग्रेस का शिगुफा बता रही है, लेकिन कांग्रेस का मानना है
कि पिछले चुनावों में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए थे और यही वजह रही कि कई सीटों पर मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी चाहती है कि कोई भी समर्थक अपने वोट से वंचित न रह जाए। कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति, वोटर लिस्ट पर फोकस, हर बूथ पर तैनात होंगे बीएलए, बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग देगी कांग्रेस, बीएलए और बीएलओ में होगा सीधा समन्वय, जिला और विधानसभा स्तर पर मतदाता सूची नियंत्रण कक्ष, वोटर लिस्ट से हटे नामों की रिपोर्ट तैयार, फीडबैक पर स्थानीय स्तर पर समाधान, मृत या स्थानांतरित नामों को हटाने पर जोर, युवा और नए मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम। बिहार चुनाव के बाद एमपी में एसआईआर की तैयारी। जो लोग गलत तरीके से किसी भी स्थान पर रह रहे हैं उनका नाम कटवाया जाए और उसके लिए यदि उसके जो भी दस्तावेज हों वो दस्तावेज चेक किए जाएं। जैसा कि बिहार में देखा गया, हमने लगभग 60 लाख के आसपास नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं। मध्य प्रदेश में ये काम 2-3 साल पहले हो रहा है, इसलिए जागरूकता की आवश्यकता है और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को इस बारे में बहुत विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार की आशंका है कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो वोट हैं, जो मतदाता है, उनका नाम ढूंढ कर काटा जाएगा। इसलिए सारे कांग्रेस पार्टी के बीएलए अपने अपने स्थानों पर सजग रहें। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हार की हताशा से उपजी कवायद बता रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने बार बार नकारा है और अब वो चुनावी मैदान में हार की जिम्मेदारी मतदाता सूची पर डालने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ और पन्ना प्रमुख तक पहुंचने के लिए वर्तमान की कांग्रेस को कम से कम 50 साल लगेंगे, जो पार्टी अभी तक नेतृत्व ही तय नहीं कर पा रही है। जहां इतने सारे गुट हैं, वहां कौन से बूथ पर कौन सा विधायक बीएलए बनाएगा, ये सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हवाई बातें छोड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ और पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए वर्तमान की मध्य प्रदेश कांग्रेस को कम से कम 50 साल लगेंगे। जो पार्टी अभी नेतृत्व ही तय नहीं कर पा रही, जहां पर अंदर खाने इतने सारे गुट हैं, जहां पर कांग्रेस ही विभिन्न भागों में बटी हो, वो कौन सा बूथ और कौन सा एमएलए बीएलए बनाएगा? ये सिर्फ अपने नेतृत्व को प्रासंगिक रखने के लिए समय समय पर कांग्रेस शिगुफे छोड़ती है, जो सिर्फ हवाई रहते हैं। बहरहाल कांग्रेस के वोटर लिस्ट मिशन और बीजेपी के पन्ना प्रमुख तंत्र के बीच अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया है, जहां जंग विचारधारा की नहीं बल्कि हर नाम, हर वोट और हर पन्ने की होने जा रही है। ऐसे में कहा तो यही जा रहा है कि आने वाले चुनावों में असली परीक्षा नारे या चेहरे की नहीं बल्कि नेटवर्क, निगरानी और भरोसे की ताकत की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश निवेश का नया हब बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार पावर और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण के क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में देश विदेश की जाने माने उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली सहित देश के प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार की निवेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रही है और सिर्फ नाम मात्र के निवेश की बात कह रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश निवेश का नया हब बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार अब पावर और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण के क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुंबई के होटल ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट में देश विदेश के जाने माने उद्योगपतियों से मुलाकात की। ये इंटरैक्टिव सेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स इन मध्य प्रदेश पर आधारित था। इस कार्यक्रम में मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली के कॉन्सुल जनरल सहित देश के प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रही है और सिर्फ नाम मात्र के निवेश की बात कह रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पीएम मित्र पार्क, फुटवेयर पार्क और उद्योग आधारित क्लस्टर से प्रदेश औद्योगिक विकास में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और मुंबई मिशन भी इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। मुंबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मेगा इन्वेस्टमेंट सेशन, एमपी बन रहा पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन,
मोहासा बाबई में हो रहा विकास। निवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में किया उद्योगपतियों से संवाद। मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली के प्रतिनिधि हुए शामिल। प्रमुख उद्योग समूहों में हिंडाल्को, वेल्सपन, एल&टी, सन फार्मा, रिलायंस, गोदरेज, अल्ट्राटेक, बजाज व रेमंड शामिल। यहाँ हमने अपने इस सेशन में कई सारे निवेश करे, लगभग 50,000 करोड़ के निवेश की मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने की अपनी संभावना बताई, जिसको हमने उपयोग किए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे निवेशक जो मध्य प्रदेश में भी काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी काम करें। डिफेंस में भी हमारे यहाँ कॉरिडोर टाइप बना है। हमारे यहाँ जबलपुर, सागर, महू, ये हमारे एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिस्से में एक सभी सेक्टर में सब। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस निवेश अभियान पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि सरकार निवेश के नाम पर इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुंबई, गुवाहाटी या दिल्ली में शो करने से बेहतर होता कि सरकार प्रदेश के औद्योगिक इलाकों की हकीकत सुधारती। कितने निवेशक इवेंट हो गए हैं मुख्यमंत्री जी के पूरे देश में और दुनिया में। लंदन भी जा चुके हैं। अभी लंदन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, शायद इसलिए वहां पर गए होंगे। पर जमीन पर कितने उतरे? मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल के अंदर इतने निवेशकों से बात की। मध्य प्रदेश में कितने प्लांट आए, कितनी इंडस्ट्री आई, कितना निवेश आया, ये चीज बता नहीं रहे हैं और बार बार ये यात्राएं हो रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये मुंबई मिशन प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे मध्य प्रदेश में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण के क्षेत्र में बड़े निवेश के रास्ते खुलेंगे। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि विपक्ष इसे प्रचार आधारित पहल बताकर सवाल उठा रहा है और पुराने निवेश वादों की याद दिला रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मुंबई का ये इन्वेस्टमेंट सेशन मध्य प्रदेश को औद्योगिक नक्शे पर कितना उभार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भारत की राजनीति में भगवान राम सिर्फ आस्था के ही प्रतीक नहीं बल्कि जन भावनाओं के केंद्र रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार राम के आदर्शों को विकास की दिशा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए चित्रकूट, ओरछा और रामपथ गमन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी आस्था को भावनात्मक हथियार बना रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भारत की राजनीति में भगवान राम सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि जन भावनाओं के केंद्र रहे हैं। हर दौर में राम का नाम न सिर्फ श्रद्धा का विषय रहा बल्कि राजनीति और नीतियों दोनों का प्रेरक तत्व भी बना। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार राम के आदर्शों को विकास की दिशा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है और उनकी प्रेरणा से प्रदेश में समर्पण, सेवा और संस्कार की नई धारा बह रही है। इसीलिए चित्रकूट, ओरछा और रामपथ गमन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वे 15 अक्टूबर को ओरछा के राम राजा लोक के लिए 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी आस्था को भावनात्मक हथियार बना रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर हमलावर हैं। वे कह रहे हैं कि जब हम राम की जय बोलते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौटते हैं और वे धर्म की राजनीति का आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कर्म ही ऐसे नहीं कि वे धर्म की बात कर सके। डॉक्टर मोहन सरकार का नया पर्यटन विजन, आस्था को विकास से जोड़ रही सरकार। चित्रकूट बनेगा धार्मिक और मेडिकल टूरिज्म हब। श्री राम पथ गमन योजना को मिली नई रफ्तार। ओरछा में श्री राम राजा लोक के लिए 100 करोड़ की सौगात। जब हम कहते हैं कि हम राम की जय भगवान कृष्ण की करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों बोलते हो? ये धर्म की बात क्यों करते हो? अरे भैया, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें।
तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की बात करो, लेकिन हमको इनकी परवाह नहीं है। हमारे देवस्थान अयोध्या के बाद भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। और ओरछा में राजा राम 15 तारीख के दिन ओरछा में भी 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूँ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि मर्यादा, न्याय और जन कल्याण के प्रतीक हैं और इन्हीं मूल्यों को आज की सरकार ने राजनीतिक आवरण में ढक दिया है। पार्टी का आरोप है कि श्री राम राजा लोक जैसी परियोजनाएं जनता की भक्ति से ज्यादा सरकार की ब्रांडिंग बन गई हैं, जबकि रामपथ गमन, महाकाल लोक जैसी धार्मिक योजनाएं कमलनाथ सरकार लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करती है। भगवान राम सबके हैं। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था राम मंदिर का रहा था। राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे ना। रामपथ गमन का जो बनाया गया उसका किसने बनवाया था, किसने निर्माण करवाया था? कुछ कोशिश नहीं करवाई थी, कांग्रेस पार्टी सरकार ने कराई थी, कमलनाथ जी ने तो किया था। महाकाल का पुनर्निर्माण कराया था, 300 करोड़ रुपए दिए गए थे। बांटना, लोगों को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन भगवान राम को लेकर हो रही ये हलचल आने वाले राजनीतिक माहौल की दिशा जरूर तय करती दिख रही है। डॉक्टर मोहन सरकार राम के नाम पर विकास का संदेश देना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इसे भावनाओं के सहारे राजनीति साधने की कोशिश बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि धर्म के नाम पर हो रही ये सियासत आगे चलकर राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपनी सरकार के मंत्री और विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। वे मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इससे मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज की ग्रेडिंग तय होगी। हालांकि कांग्रेस इसे परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं बल्कि सरकार की इमेज मेकओवर की कोशिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सुशासन और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपनी सरकार के मंत्री और विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। वे मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इससे मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज की ग्रेडिंग तय होगी। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद हर मंत्री को ग्रेडिंग दी जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। वहीं विधायकों को भी 4 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। विधायक निधि के उपयोग, जन कल्याण कार्यों और क्षेत्रीय विकास के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। वहीं सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े 12 विभागों की अलग से समीक्षा होगी। हालांकि कांग्रेस इसे परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं बल्कि सरकार की इमेज मेकओवर की कोशिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सुशासन और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के अहम बिंदु: मंत्रियों का गांवों में रात्रि विश्राम और चौपालें, मंत्रियों का अपने प्रभार वाले जिलों में हर माह दौरा, मंत्रियों का अधिकारियों से तालमेल, पार्टी संगठन के कामकाज में सक्रियता, केंद्र की योजनाओं को सफल बनाने में प्रदर्शन, आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में मंत्रियों की छवि, विधायक निधि का उपयोग और जन कल्याण कार्यों का आकलन, क्षेत्रीय विकास और जिला स्तर पर काम की समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रशासनिक जमावट कर रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर और कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक गरीब कल्याण की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके। इसी तारतम्य में विधायकों, सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे ताकि योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक ही नीति है कि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले। वहीं कांग्रेस इस समीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जनता तक योजनाओं का असर नहीं पहुंचेगा, तब तक मंत्रियों की ग्रेडिंग का कोई मतलब नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार समीक्षा के नाम पर काम नहीं, छवि सुधार अभियान चला रही है।
मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी विधायकों की समीक्षा कर रहे हैं, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है किसकी कितनी आर्थिक प्रगति हुई इसकी भी समीक्षा कर लें। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा प्रक्रिया ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी इसे जवाबदेही और सुशासन की पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे केवल दिखावा करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि समीक्षा से मंत्रियों और विधायकों के कामकाज में वास्तविक सुधार और जनता तक योजनाओं का असर कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।